हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडस सिविलाइजेशन। और इस इंडस सिविलाइजेशंस के आज हम बात करने वाले हैं की फीचर्स का मतलब क्या होता है? कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो इस सिविलाइजेशन में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, सबसे पहले एक बार हम फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं कि फीचर्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं नया मोबाइल परचेस करने के लिए, तो जब भी हम कोई नया मोबाइल परचेस करेंगे या नया लैपटॉप परचेस करेंगे या कोई नई गाड़ी परचेस करेंगे तो हम उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, जैसे मोबाइल में कितनी जीबी रैम है, कितना उसके अंदर स्टोरेज है, किस वर्जन पे है बेस्ड है वो, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, कितने कैमरास उसके अंदर दे रखे हैं। इस तरीके से हम जो सारे फीचर्स देखते हैं इन्हीं को बोला जा सकता है उस मोबाइल का की फीचर्स। इसी तरीके से जो हमारी कंट्री इंडिया के अंदर जो सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, उन सारे इंपॉर्टेंट या यूनिक फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक इसके पहले क्या देखा है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडस सिविलाइजेशन की। इंडस सिविलाइजेशन वर्ल्ड की एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो कि इंडस रिवर के पास में। किस रिवर के पास में? इंडस रिवर। और एट प्रेजेंट आज की तारीख में बताऊं तो इंडस रिवर कहां से निकल रही है? ये इंडस रिवर जम्मू कश्मीर से होते हुए तो पाकिस्तान के रास्ते ये जाती है। तो इस इंडस रिवर के आसपास, इस इंडस रिवर की जो रिवर बेसिन होता है ना, जहां तक ये इस रिवर का पानी जाता है, उसके आसपास का जो एरिया था वहां पे ये सिविलाइजेशंस हमको देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर ये सिविलाइजेशंस क्या होती है? देखो जरा, आप लोगों ने याद है कभी इजिप्ट में, अगर आपने इजिप्ट नहीं पता हो या इजिप्ट के बारे में नहीं सुना हो तो आप लोगों को पिरामिड्स के बारे में पता होगा। आप लोगों ने जब भी हॉलीवुड मूवी देखी होगी, स्पेशली कुछ मूवीज में आप लोगों ने बहुत ही बड़े बड़े ये पिरामिड्स देखे होंगे। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये पिरामिड किसने बनाए, क्या रीजन है, क्यों बनाए? इसी तरीके से ये जो पिरामिड्स थे जो यहाँ पे बने हुए थे मिस्र के अंदर, जिसको बोला जाता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो वहाँ पे इजिप्ट के जो लोग रहते थे पुराने, इसी तरीके से हमारे इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस इंडस वैली के यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे और बहुत सारे जब लोग साथ में ग्रुप में गैदर होकर एक साथ रहते थे उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या हो सकता है? सिविलाइजेशन का बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। मतलब ये होता है कि जहाँ पे बड़ी संख्या में बहुत ही ज़्यादा जब लोग साथ में रहते हैं किसी एरिया में बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर, उसको बोला जा सकता है एक तरीके से सिविलाइजेशन। और इस सिविलाइजेशन में क्या होता है कि लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब मान लीजिए फूड के लिए कोई अलग काम कर रहा है, क्लोथ्स के लिए कोई अलग वर्क कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं। तो मैं यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं हमारे स्पेशली यूनिक फीचर्स के बारे में। सो यूनिक फीचर्स में स्टार्ट करूँ सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशंस का, तो मैं बता देता हूं कि आपको हम यहाँ पे कितने यूनिक फीचर्स डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली या लगभग, क्या मैं टोटली बोलूँ ना एग्जैक्टली, हम यहाँ पे 10 यूनिक फीचर्स जो है इस सिविलाइजेशंस को देखने की कवर करेंगे। सॉरी, सिविलाइजेशन में यहाँ पे 10 यूनिक फीचर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे और वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला मैं यूनिक फीचर्स जो बताने वाला हूँ इस सिविलाइजेशंस के अंदर था वो था टाउन, या जिसको हम बोल सकते हैं टाउन प्लानिंग। देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, टाउन प्लानिंग क्या चीज होती है? टाउन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हमें टाउन प्लानिंग समझा उसके पहले एक बार आप प्लानिंग समझो। देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम जब भी कोई आगे वर्क करने वाले हैं उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सारे की रूपरेखा बना लेते हैं, पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको क्या क्या स्टेप्स या किस तरीके से हम काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं तो आप प्लानिंग कर लेते हैं कि मेरे पास पेन पेंसिल, मैंने मेरा पूरा कंपास बॉक्स जो है उसको रेडी कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये पूरा बॉक्स रेडी होने के बाद रोल नंबर, एडमिट कार्ड ये मेरे पास है कि नहीं है। फिर साथ ही साथ हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो लर्न किया है वो बुक्स मेरे पास है कि नहीं है, ताकि एक बार हम जाते जाते वापस से रिवाइज कर ले। इसी तरीके से ये हम लोगों ने देखी एग्जाम की प्लानिंग। अब मान लीजिए आप कहीं पे टूर पे जाते हैं, कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, तो आप प्लानिंग करते हो कि नहीं? सबसे पहले आप अपने कपड़े रखते हैं, फिर आप कपड़ों के साथ साथ आप एक जो भी वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट आप लोगों को सुटेबल जो क्लॉथ्स वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगे उन्हें आप रखते हैं। साथ ही आप रखते हो आपके जो भी एसेसरीज हो गए जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी।
साथ में आप पैसा रखते हो, मोबाइल फ़ोन रखते हो, कैमराज रखते हो, ये सारी चीज़ें रखते हो। क्यों? क्योंकि आप जहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हो शायद वहाँ पे आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसी तरीके से टाउन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई सिटी बनाई जा रही है वो पूरी तरीके से एक प्लान करके बनाई गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी वहाँ पे लोग आए, रहना स्टार्ट करा और धीरे धीरे वो डेवलप होते गई। देखो इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ की जितनी भी सिटीज़ देखेंगे ऑलमोस्ट इंडिया की, वो जो है वो ऑटोमेटिक डेवलप हो गई है। वो उसको हम बोल सकते हैं वो एक तरीके से लोगों के ग्रुप के कारण डेवलप हो गई है, ना कि उसको प्लान करके बनाया। देखो प्लान का मतलब क्या होता है, जिसे हम सोचते हैं फिर बनाते हैं। ऐसा ही होता है जैसे हम लोगों ने प्लान करा, पापा एक काम करते हैं हम घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ पे हम घूमने के लिए जा सकते हैं? शायद अमेरिका जाना हो, आपको लंदन जाना हो, पेरिस जाना हो, कहीं भी जाना हो। दैट मीन्स कि पहले आप सोचोगे देन आप जाओगे। इसको बोला जाता है प्लानिंग। ठीक है। सेकेंड नंबर पे होता है जो मैंने कभी सोचा ही नहीं है और जो सडनली होते जा रहा है वो अनप्लान्ड है। वहां पे हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं करी थी। तो ये जो इंडस वैली की जो सिविलाइजेशंस थी, यहाँ पे जो टाउन्स थे वो कैसे थे? प्लान टाउन थे। दैट मीन्स कि पहले उन्हें सोचा गया, सोचने के साथ फिर उसे डिसाइड किया गया कि कहाँ पे किस हाउस को बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो बनाते हैं। और हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर एक फेमस सिटी है जिसका नाम है चंडीगढ़। और जो बच्चे चंडीगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि चंडीगढ़ एकमात्र, अगर हमें बात करूँ, जो बड़े लेवल पे इंडिया में सबसे पहले जिसको प्लान करके सबसे पहले प्लानिंग के साथ बसाया गया था सारी चीज़ों को, उसको बोला जाता है प्लान सिटी। अब आप बोलोगे सर प्लानिंग, इसमें क्या प्लानिंग करना? तो प्लानिंग क्या की जाती है, जब भी कोई सिटी बन रही है तो वहाँ पे प्लानिंग करना पड़ती है कि मान लीजिए वहाँ पे गार्डन कहाँ पे रखना हम लोगों को, वहाँ पे जो स्पेशली इंटरटेनमेंट जोन वहाँ पे कहाँ होना चाहिए, जो सड़क होगी स्पेशली जिसको हम स्ट्रीट्स बोलेंगे, जो सड़क या स्ट्रीट्स की डिस्टेंस हम लोगों को कितनी दूर रखना है, हाउसेस की डिस्टेंस हम लोगों को कितनी दूर रखना है, और हम लोगों को जो वाटर की फैसिलिटीज़ है वो कैसे प्रोवाइड कराना है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब गंदा पानी जो घर से बाहर निकलेगा वो कैसे जाएगा। तो इस तरीके की जो सारी प्लानिंग की जाती है उसको बोला जाता है टाउन प्लानिंग। और ऐसी ही टाउन प्लानिंग कहाँ की गई थी? सेम एग्जैक्टली इसी टाइप की टाउन प्लानिंग जो की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? वो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर की गई थी। और यहाँ पे क्या टाउन प्लानिंग की जाती है? यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से टाउन प्लानिंग की जाती है कि दो एरिया में, देखो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिटीज़ है ना स्पेशली इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा बोल सकते हैं जिसको अपन हायर, जो काफ़ी हाइट पे होता है, जो हिल्स पे होता है, जिसको हम बोल सकते हैं अपर टाउन। और सेकंड जो टाउन्स बनाते हैं जिसको बोला जा सकता है लोअर टाउन। अपर टाउन के अंदर क्या होता है, स्पेशली बड़ी स्पेशली ऐसा एरिया कवर किया जाता है ताकि वहाँ पे लोगों को रखा जा सके। जो लोअर हाउस या लोअर टाउन होता है यहाँ पे स्पेशली रेसिडेंशियल हाउस बनाए जाते हैं। और इसको अगर हम डिटेल में देखें यहाँ पे किस चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो स्पेशली जो रोड्स थे, जो रोड्स बने थे, ये रोड्स कैसे बने थे? ये राइट एंगल का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे जितने भी रोड बने हुए तो कितने डिग्री पे थे? वो 90 डिग्री पे थे। सारे के सारे जो रोड थे वो कितने डिग्री पे थे? 90 डिग्री पे बने हुए थे। और अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे रोड के साथ साथ इनका जो पैटर्न था, ये कैसा पैटर्न था? ये ग्रिड पैटर्न था। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हर एक डिस्टेंस, हर एक दूरी जो है बराबर रहती है। ब्लॉक टाइप के पैटर्न में होता है जिसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न, या ग्रिड पैटर्न जो सिस्टम होता है, इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न में था। और साथ ही साथ जो ऊपर जो हायर रीजन, जो मैंने आपको बताया था ना कि टू टाइप्स के टाउन थे, जो ऊपर वाला रीजन जो हिल पे होता है उस रीजन को नॉर्मली क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिटाडल। सिटाडल्स का मतलब होता है कि ये एक हायर प्लेस पे है, एक ऊपर वाली जगह पे है जो हिल पे होता है, और ये जो है पूरी तरफ से यहाँ पे दीवार बनाई जाती है, दीवार से इसको कवर किया जाता है। दैट मीन्स की ब्रिक वॉल होती है, उस ब्रिक वॉल से इस पूरे एरिया को कवर किया जाता है। और इस ब्रिक वॉल की हाइट की अगर मैं बात करूँ ना तो इसकी हाइट थी अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूँ 12 मीटर। आप देखो जरा 12 मीटर इसकी हाइट थी। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर 12 मीटर शायद छोटी यूनिट हो सकती है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो सकता है। देखो ये एक रफ फिगर है, आप लोगों ने आपके घर पे देखा होगा, स्पेशली आपके जो पेरेंट्स में, अगर स्पेशली आपने आपकी मदर्स कभी अगर घर पे साड़ी पहनते हो और उस साड़ी की अगर आप लोगों ने लेंथ देखी होगी तो उस साड़ी की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली होती है 5 मीटर के आसपास। कितनी होती है? 5 मीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता हो कम भी हो, ज़्यादा भी हो, लेकिन ये आपको समझ में आ सके इसके लिए मैं ऐसे यूनिट बता रहा हूँ जिससे आप उसको
उसको समझ सको। तो यहाँ पे जो हाइट थी ना, उसकी हाइट कितनी होती थी, 12 मीटर के आसपास। आप देखो जरा, ग्राउंड लेवल से लेके मीन्स जहाँ पे ये सिटाडेल्स बनाए जा रहे थे वहां से लेके तो ऊपर तक की हाइट कितनी हो रही थी, 12 मीटर्स यहाँ पे हाइट होती है। तो 12 मीटर्स को अगर मैं फीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, अगर इसे मैं फीट में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 39.44 फीट के आसपास। देखो मैंने इसको क्या करा है, 12 मीटर्स को फीट में कन्वर्ट करा है। फीट मतलब जो नॉर्मली हमारे घर पे मेजर की जाती है, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर घर दिखते हैं ना, सभी को फीट से मापते हैं कि मेरा घर 10 फीट 20 फीट 30 या 50 फीट है। इसी तरीके से इसको अगर मैं फीट में मेजर करके बताऊं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 39.44। इतनी हाइट थी नीचे से लेके ऊपर तक, इतने बड़े लेवल पे इन्होंने क्या बना रखे थे, सिटाडेल्स। अब बोलोगे सिटाडेल्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखो जरा, जब पहले क्या होता था, मान लीजिए एक बड़ा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्या हो सकता है कि लोग रह सकते हो, कभी मान लीजिए कोई अटैक करने वाला आए उससे बच सकते हैं। और स्पेशली ये बनाए गए होंगे उस टाइम पे, क्योंकि देखो ये जो सिविलाइजेशन थी ये किसके पास थी, इंडस रिवर के पास। और जब भी इंडस रिवर के अंदर ज़्यादा पानी, बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता था, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लड, या बाढ़ आने के कारण ज़्यादा पानी आ जाता था, उस समय में लोग क्या कर सकते थे, बचने के लिए शायद उस बड़े हिस्से में जाके रहते होंगे। इसी टावर पे, इसी रीजन पे एक टावर भी था, और टावर स्पेशली कैसे लिए था, जिसको हम वॉच टावर बोलते हैं, जहां से लोग खड़े होके, या वहां पे जो लोग थे जो रहते होंगे, जो स्पेशली वॉचमैन बोला जा सकता है, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो वो वहां से देख भी सकते हैं कि आसपास के एरिया की क्या सिचुएशन है, इसके लिए बनाए होंगे। और अगर मैं यहाँ पे आगे फीचर्स की अगर आप लोगों को बात करूं तो ये जो थे रेक्टेंगल शेप में था। किस तरीके से शेप में बना हुआ था, ये ऊपर रीजन पे रेक्टेंगल शेप में बना हुआ था। रेक्टेंगल शेप मतलब कैसा होता है, आप देखो जरा, इस तरीके का जो ये शेप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल शेप बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लोगों का ये भी मानना होता कि ये जो एरिया है ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है, यहाँ शायद हो सकता है गवर्नमेंट या जो ऑफिसर्स हो गए, या स्पेशली जो रूल करने वाले जो नोबल्स फैमिली के या किंग, वो शायद वहां पे रहते हो। देखो ये फिक्स्ड नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है कि वहां पे कौन रहते थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिटर्न में वहां के कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। वहां की लैंग्वेज है हमारे पास इंडस स्क्रिप्ट जिसको बोला जा सकता है, लेकिन उसे अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, उसको हम उसे क्रैक नहीं कर पाए। क्रैक मतलब उसको हम समझ नहीं पाए कि वो क्या लैंग्वेज में उन्होंने बोला गया है। तो उस तरीके से अगर हम वहां पे देखें तो हम लोगों को ऐसा मानना है कि शायद वहां पे किंग्स या फिर नोबल्स या कोई हाई पर्सन जो सोसाइटीज के होंगे शायद वो वहां पे रहते होंगे। और रहने का उनका पर्पस क्या होगा, स्पेशली वो वहां से क्या कर सके, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वो सारा वर्क वो वहां से कर सके। इस रीजन से शायद वो वहां पे लोग रहते भी होंगे। आप लोगों के माइंड में और चीज आई होगी कि यहाँ पे और क्या बना था, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ था। और वो कहाँ पे बना हुआ था, वो स्पेशली अगर हम बात करें मोहनजोदारो के अंदर वो बना हुआ था सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, जिसको बोला जाता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्यों बोला जाता है, अगर आप इसकी चौड़ाई, दैट मीन्स कि इसकी लेंथ और ब्रेथ की बात करें, अगर मैं इसकी टोटल बताऊं कि कितना बड़ा था, तो आपको भी जान के शायद ये आश्चर्य होगा, शॉक होगा कि इतने बड़े लेवल पे उस चीज को बना रखा था। अगर आप वहां पे जो स्विमिंग पूल देखोगे, स्विमिंग पूल की अगर मैं आपको टोटल डायमीटर्स बताने की कोशिश करूं, टोटल एरियाज बताने की कोशिश करूं कितने बाई कितने में था, तो वो लगभग 55 मीटर, कितना 55 मीटर से लेके तो 33, दैट मीन्स कि 55 मीटर एक साइड की और 33 एक साइड की, इतने बड़े लेवल पे स्विमिंग पूल बना हुआ था। इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट करूं ताकि आप इसे इजीली समझ पाओ। इसको मैं फीट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको इजीली समझ पाओगे। तो ये जो 55 मीटर्स की बात करूं तो ये लगभग 180 फीट्स में था। 180 मतलब इतना बड़ा, 180 फीट्स हो जाता है। और साथ ही साथ 108 फीट्स में इतने बड़े लेवल पे ये स्विमिंग पूल बना हुआ था। आप देखो जरा, इतना बड़े लेवल पे स्विमिंग पूल, और ये भी कब बना हुआ है, आज से हमारे, अगर मैं आज 2020 चल रहा है, इस 2020 से लगभग 5000 साल पहले, 5000 साल पहले इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। और मैंने आपको बताया इसकी साइज बहुत बड़ी लेवल पे, बहुत बड़े इसका जो साइज था। इस अगर स्विमिंग पूल की और मैं अगर खासियत बताने की कोशिश करूं तो इस स्विमिंग पूल में आने के लिए दो ही साइड पे क्या थे, मतलब स्टेप्स थे। स्टेप्स मतलब जो स्टेप्स जिसको बोला जा सकता है, स्टेप जो नीचे आते हैं स्विमिंग पूल में। अगर आप मेरे आगे डायग्राम देख रहे हो, स्पेशली जो ये इमेज
देख रहे होगे, इस इमेज में भी आप देखोगे आपको यहाँ पे स्टेज दिख रहे हैं, स्टेप्स दिख रहे हैं जो नीचे की साइड आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे नीचे उतरते थे। और सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखेगा, स्टेप्स दिख रही होगी नीचे उतरने के लिए। तो इस तरीके से दोनों साइड्स पे यहाँ पे क्या थे, स्टेप्स थे। और अगर मैं बीच के एरिया के आसपास के जो एरिया अगर बात करें तो यहाँ पे रूम्स बने हुए थे। रूम्स इसलिए बने हुए थे कि शायद वहां पे वो क्लॉथ्स चेंज कर सके। आप सोचो ना जरा, जब कोई स्विमिंग पूल में जाएगा तो कोई नहाने के लिए जा रहा है तो वो कपड़े क्या करेगा, कपड़े कहीं ना कहीं तो चेंज करना पड़ेंगे ना। तो चेंज करने के लिए आसपास यहाँ पे रूम्स बना रखे हैं। और अगर मैं इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स की बात करूँ तो ये स्विमिंग पूल, आप सोचो जरा स्विमिंग पूल के अंदर क्या होगा। आप बोलोगे सर क्या होगा, क्या स्विमिंग पूल के अंदर पानी होगा, और पानी है तो पानी को किसी ना किसी चीज से, स्पेशली इसको बोला जाता है सीपेज। सीपेज का मतलब होता है कि पानी लीकेज ना करे, पानी वहां से कहीं जाए ना, उसको रोकने के लिए भी तो कोई सेटअप करना होगा। नहीं तो आप सोचो जरा, अगर वहां पे पानी भरा होगा स्विमिंग पूल के अंदर तो उस पानी को रोकेंगे कैसे। उस सीपेज को रोकने के लिए उन्होंने क्या करा, उस सीपेज को रोकने के लिए स्पेशली ब्रिक से वहां पे जो उसकी जो नीचे का लोअर सरफेस उसको बनाया है। साथ ही साथ ब्रिक्स में उन्होंने किसका यूज करा, मोटास का यूज करा। मोटास का मतलब क्या होता है, ये स्पेशली जिसे हम लोग देखते हैं ना, जब भी ईंट से मकान बनाते हैं उसके ऊपर एक वो लेयर लगाते हैं ज्वाइंट करने के लिए ताकि वो मजबूती से जुड़ा रहे, उसका यूज करा था। साथ ही साथ इन्होंने जिप्सम का यूज करा था। एक जिप्सम क्या होता है आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये एक सॉफ्ट व्हाइट कलर का स्पेशली सब्सटेंस होता है जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते, कभी कभार उस तरीके से यूज नहीं करते जैसे किसी का फ्रैक्चर हो जाता तो वहां पे आपको दिख रहा है। या और सिंपल बताने की कोशिश करूं, चूने जैसा आप समझो, जो व्हाइट कलर का नहीं होता चूना जैसा, इस तरीके से उसका भी इन्होंने यूज किया था ताकि जो जॉइंट्स है वहां से वाटर जो है स्पेशली जो सीपेज है वो लीकेज ना हो सके, उसको रोकने के लिए उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया था। साथ ही साथ अगर मैं एक और सब्सटेंस का बात करूं जिसको बोला जाता है बिटमेंस, इसका भी उन्होंने यूज किया था। दैट मीन्स कि इस स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लीकेज प्रूफ बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे सब्सटेंस का यहाँ पे यूज किया जाता है। और अगर मैं इस स्विमिंग पूल की फीचर्स की बात करूं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता होगा सर स्विमिंग पूल तो बना दिया, पानी कहां से लेके आएंगे। मान लो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया है, अब उस स्विमिंग पूल में हम लोगों को सबसे ज्यादा और सबसे पहले रिक्वायरमेंट है पानी की। अगर पानी नहीं होगा तो कैसे नहाएंगे स्विमिंग पूल में, वो तो बस पैदल चल के चले जाएंगे। अब पानी के लिए क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी से भर भर के पानी लेके आएंगे और स्विमिंग पूल के अंदर कूदेंगे, नहीं। इन्होंने क्या करा था, इंडस सिविलाइजेशन के अंदर इन्होंने स्विमिंग पूल को स्पेशली वेल से, वेल मतलब कुओं से कनेक्ट करा था, और उस कुएं से पानी जो है इस स्विमिंग पूल के अंदर आ जाता है। मतलब उन्होंने क्या करा कि कुएं, और उस कुएं को स्विमिंग पूल से कनेक्ट करा स्पेशली लाइंस के थ्रू, और उन लाइंस से जो है पानी जो है उस कुएं से स्पेशली वेल से स्विमिंग पूल के अंदर आ जाता है और पानी भरा जाता है। तो ये भी चीज हम लोगों ने देखी। अब सोचो जरा, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में नहा लिए हम, सब कुछ करा, गंदी, पता है आप लोगों को जब भी जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं उन लोगों ने देखा था, हमारे यहाँ पे भी देखा होगा आप लोगों ने, स्पेशली उसके अंदर क्लोरीन का यूज करते हैं ताकि जो गंदगी कुछ टाइम तक रहे और पानी ज्यादा खराब ना हो जाए। और स्विमिंग पूल बना हुआ है तो उसके पानी को आपको पता है कि हर बार क्लीन भी करना पड़ेगा। सोचो जरा, इतने बड़े लेवल पे अगर स्विमिंग पूल बना दिया है तो इसका पानी कैसे खाली करेंगे, वापस बाल्टी में भर के तो ले जा नहीं सकते कि एक एक बाल्टी भर के सब गांव वाले जो भी है सबके सब ले जा रहे हैं बाल्टी भर भर के और पानी बाहर डोल डोल के आ रहे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने क्या करा था, स्पेशली ड्रेनेज बनाया था। ड्रेनेज किस चीज के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, कि स्विमिंग पूल का जो गंदा पानी है दैट मीन्स कि उस पानी को वापस क्लीन करने के लिए या उस स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए, ताकि सारा गंदा पानी बाहर निकल जाए, उसके लिए भी उन्होंने स्पेशली क्या बनाया था, ड्रेनेज बनाया था। और ड्रेनेज किस चीज के लिए, ताकि ये सारा जो गंदा पानी है उस स्विमिंग पूल से निकल जाए और निकल के बाहर चले जाए। और बाहर भी कहाँ, बाहर बहुत दूर, ऐसा नहीं कि बाहर निकाला तो पानी स्विमिंग पूल से तो बाहर निकाला और किसी के घर में जाके घुस जाता है। हमारे यहाँ होता है कि नहीं कभी कभार, किसी के घर का गंदा पानी जो नहाया धोया और सारा पानी किसी के दूसरे के घर के बाहर चले जाता है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया है, इस पूरी स्टोरी से अगर मैं बात करूँ स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल से हम लोगों को ये समझ में आया कि उन्होंने बहुत ही बड़ा ग्रेट बात बनाया, जिसको आप लोगों को समझाने के लिए मैंने स्विमिंग पूल नाम बताया है। साथ ही साथ इसकी मैंने आपको डायमेंशन बताए थे कि कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि स्विमिंग पूल को वाटर प्रूफ बनाने के लिए, लीकेज प्रूफ बनाने के लिए, सीपेज प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने क्या करा था, वहां पे जिप्सम का यूज करा, ब्रिक का यूज करा इन लोगों ने, मोटार का यूज करा इन लोगों ने, इस तरीके से अलग अलग सब्सटेंस का यूज करा ताकि यहाँ से पानी जो है बाहर ना जाए। और अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे पानी कैसे लेके आए, उसके लिए उन्होंने कनेक्शंस करा, स्पेशली किससे, वेल से कनेक्शंस करा, और वो भी बिल्कुल घुमा के ताकि वो पानी जो है पूरा पानी व्यवस्थित आ सके। और इसके अलावा इन्होंने किस चीज का कनेक्शन करा, यहाँ पे ड्रेनेज का भी कनेक्शन करा। दैट मीन्स कि जो गंदा पानी है स्विमिंग पूल में नहाने के बाद वो भी सारा पानी जो है वापस यहाँ से चले जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इन्होंने क्या बनाया था, एक बहुत ही बड़ा
स्विमिंग पूल, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, वो चीज इन लोगों ने यहाँ पे बनाई है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक और बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था जिसको बोला जा सकता है ग्रैनरीज। ग्रैनरीज का मतलब क्या होता है कि जिसे जो ग्रेन्स नहीं होती है, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे आज की तारीख में अगर हम देखेंगे जरा, हमारी सरकार क्या करती है कि जितना भी अनाज जो पैदा होता है उस अनाज को क्या करती है, वो मंडी में जाके स्टोर करके रखती है, ताकि जब भी ऐसी क्राइसिस का टाइम आ जाए, जब वो फूड की शॉर्टेज आ जाए, जब फूड अवेलेबल ना हो, उस टाइम पे क्या किया जाएगा, उस टाइम पे उस ग्रेन्स को यूज किया जा सकता। तो इस तरीके से वहां पे क्या बनाए हुए थे, ग्रैनरीज बनाए हुए थे। अगर इसकी मैं लंबाई और चौड़ाई, दैट मीन्स की लेंथ और ब्रेथ की बात करूं तो ये भी अनबिलीवेबल है। इनकी अगर आप लेंथ देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 61.5। 61.5 मतलब हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 200 फीट के आसपास। 200 फीट कितनी बड़ी, आप सोचिए जरा कितना लंबा होता है 200 फीट। 200 फीट का मतलब हो जाता है कि हमारे इंडिया की अगर नॉर्मल आज की तारीख में बात करूं, जितने मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, ये लगभग 50 फीट जो है लंबा, इतने बड़े घर में रहते होंगे। आप सोचो जरा, आपके घर से 4 टाइम 4 गुना इतने बड़ा स्ट्रक्चर था। और अगर इसी चीज के मैं आप लोगों को चौड़ाई की बात करूं तो 15.8 या 15.5 के समथिंग है, इतना चौड़ा जो था ये होता था। और यहाँ पे क्या करते थे, सभी की ग्रेन, सभी से मतलब स्पेशली ये जितने भी यहाँ पे जो लोग रहते थे सिविलाइजेशंस में, इन सभी की ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता होगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली लॉकडाउन की बात करें, इस लॉकडाउन में हमने भी ये महसूस किया था कि जितनी चीजें जो स्टोर की गई थी हमारे घर पे अवेलेबल थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने सबने खाई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनका स्टॉक्स अवेलेबल था। इसी तरीके से इन लोगों ने भी क्या करा था, ग्रेन्स को ये रिजर्व करके स्टॉक्स को रखा जाता था, ताकि जब भी ऐसा मुसीबत का टाइम आए उस समय पे क्या करेंगे, ये उन फूड को खा सकते हैं। एक और चीज है, ये स्पेशली बनाने का रीजन भी इसका ये हुआ होगा ग्रैनरीज का बड़े लेवल पे, ताकि क्योंकि देखो इंडस जो सिविलाइजेशन थी ये नॉर्मली रिवर के पास थी, पानी के पास, मीन्स इंडस रिवर के पास ही लोग रहते थे। और सोचो जरा, जब इंडस रिवर में कभी बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, बहुत ही ज्यादा बाढ़, बहुत ही ज्यादा पानी आ जाए, उस समय पे इनको घर से बाहर ऐसी किसी बड़े हिल प्लेस पे जाना पड़ेगा ताकि वो वहां पे आराम से इजीली रह सके। तो उस टाइम पे ये जो सारा इनके पास रिजर्व स्टॉक था, उन सारे रिजर्व स्टॉक्स को भी ये क्या कर सकते थे, एज अ यूज कर सकते थे। ठीक है, किस टाइम पे, जब भी ऐसी कोई क्राइसिस या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। और अगर मैं आगे बात करूं इन लोगों के एक और बहुत बड़े फीचर्स की, जिसको बोला जा सकता है स्पेशली टाउन हॉल। टाउन हॉल का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े हॉल्स बना रखे सिटीज के अंदर, स्पेशली बहुत बड़े बोल रहा हूँ। कितने बड़े हैं, आप इसके अगर डायमेंशन देखोगे और डायग्राम भी देखोगे तो लगभग 230 से लेके तो 75, दैट मीन्स कि 70 मीटर से लेके तो 23 मीटर, 70 गुनी 23, इतने बड़े लेवल, 70 मल्टीप्लाई बाय 23, इतने बड़े लेवल पे 230 फीट से लेके इतने बड़े लंबाई में इतने बड़े हॉल्स बने हुए थे, जिसको बोला जा सकता था टाउन हॉल बोला जा सकता है। इन टाउन हॉल की या असेंबली हॉल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 20 पिलर, कितने पिलर्स, 20 पिलर होते थे। और पिलर क्यों बनाए जाते थे, वो किसी भी एरिया में अगर हम देखेंगे, पिलर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो उस स्ट्रक्चर का जो लोड है वो उन पिलर के आ सके। जैसे आप लोगों ने आपके घर देखा होगा तो आपके हर घर पे या हर रूम में के आसपास आपको पिलर दिखते होंगे, जिसपे आपका जो घर है, जो मकान है, वो टिका होता है। इस तरीके से यहाँ पे 20 पिलर्स बनाए हुए थे ताकि उस पे ये पूरा स्ट्रक्चर का जो लोड था उस पे था। और अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो पिलर्स की जो वॉल थी, पिलर्स क्या, सॉरी, इस हॉल की जो असेंबली हॉल जिसको मैंने बोला, इस असेंबली हॉल की जो वॉल की जो स्पेशली जिसको बोला जा सकता है मोटाई, जो थिकनेस थी वो कितनी थी, इसकी थिकनेस थी लगभग 1.5 मीटर। 1.5 मीटर्स का मतलब ये होता है, नॉर्मल बोलने की कोशिश करूँ फीट्स में तो 5 फीट, और 5 फीट को और सिंपल अगर बताने की कोशिश करूँ तो हमारे जो फेवरेट फिल्मी स्टार है कि नहीं, जैसे आमिर खान हो गए, आमिर खान की जो हाइट है, बस ये समझो जरा आमिर खान से थोड़ा बहुत छोटा आप मान लीजिए, इतनी जितनी आमिर खान की लंबाई है ना, इतने मोटे मोटे दीवार बनी हुई थी यहाँ पे, कहाँ पे, इस असेंबली हॉल के अंदर। और इसको नॉर्मली यहाँ तो असेंबली हॉल बोला जा सकता है, इसे प्रेयर हॉल भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है कि इतने बड़े हॉल्स को बनाने का क्या रीजन है। तो हम लोग यही मान सकते हैं कि शायद ये असेंबली हॉल होगा, या फिर ये प्रेयर हॉल हो सकता है, या यहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर हो सकते होंगे जब राजा या किंग या जो नोबल पर्सन जब किसी को बुलाता होगा,
उनकी प्रजा को। तो उस तरीके से हम ये सारा अज्यूम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट में रिटर्न में कोई लिखी हुई चीजें है नहीं कि यही चीज वहां पे हुई होगी। हम सिर्फ ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो और अगर मैं यहाँ के और की फीचर्स की बात करूँ और मैं आप लोगों को यहाँ की यूनिक फीचर्स बताने की बात करूँ तो वो स्पेशली यहाँ के आपको हाउसेस के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो हाउस थे ना, बेसिकली दो टाइप्स के हाउस बने हुए थे। पहले टाइप के हाउस जिनको नॉर्मली हम बोलते हैं ड्वेलिंग हाउसेस। ड्वेलिंग हाउसेस का मतलब क्या होता है? ड्वेलिंग हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जहां पे स्पेशली या तो किंग मतलब हो सकता है उस समय कोई राजा होगा, वो किंग रहता होगा, या फिर कोई नोबल, बहुत पैसे वाला आदमी, सेठ, जिसको हम नहीं बोलते सेठ आदमी, बहुत पैसा, इस तरीके से आदमी रहते होंगे। तो वो लोग जहाँ पे रहते होंगे जिनको बोला जा रहा है स्पेशली ड्वेलिंग हाउसेज। और यहाँ की इन हाउसेज की अगर हम फीचर्स की बात करूँ तो ये जो है ना, सड़क के जो स्ट्रीट बनी थी, सड़क के दोनों साइड, मतलब इस साइड भी घर बने हुए और सड़क के इस साइड भी बने हुए, दोनों साइड घर बने होते हैं। इवन जो सड़क जो बनी होती है, जो स्ट्रीट बनी हुई है, ये स्ट्रीट्स कैसी बनी हुई है? ये पूरी की पूरी स्ट्रीट्स 90 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है। ये भी चीज हम लोग देख सकते हैं। इवन जो ये मकान बने हुए होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये स्पेशली ब्रिक्स के बने होते हैं। वो भी ब्रिक्स कैसे? पक्की हुई। देखो ईंटें जो होती है ना, ईंटें दो टाइप की होती है। कैसे दो टाइप की होती है? पहली ईंटें तो होती है कि मान लो आपने मिट्टी ली, तो गीली मिट्टी को लिया, गीली मिट्टी को गीला करने के बाद अगर आप उसे सुखा देते हैं, कहाँ पे? धूप में, उसको हम बोल सकते हैं सनबर्न। सन मतलब सन से सूखी हुई, सन के द्वारा जो सूखी हुई या पकी हुई जो ईंटें हैं वो होगी सन डाइड ईंटें। वो इसी तरीके से कुछ ईंटों को क्या करते हैं? जलाते हैं, जिसको पकाया जाता है, जिसको बेक किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके गांव के आसपास, सिटीज के आसपास, वहां पे बहुत सारे ईंटों का ढेर होता है। उन ईंटों के ढेर को क्या करते हैं? एक के ऊपर एक ईंटें रखी जाती है, फिर उसके अंदर बारूद भरा जाता है और बारूद भरने के बाद उसको जलाया जाता है ताकि ये ईंटें जल जाए और जलने के बाद एकदम सॉलिड, हार्ड हो जाए, पक्की हो जाए। इस तरीके से ईंटों का ये लोग यूज करते थे। और अगर मैं आगे बात करूं तो इन ईंटों को यूज करने के साथ साथ इनके जो घर थे ना, इन सभी घर के अंदर किचन होता था। किचन के साथ साथ बाथरूम अंदर होती थी। इवन जो बाथरूम का सारा गंदा पानी है, वो सारा गंदा पानी ड्रेनेज के थ्रू बाहर चले जाता था। दैट मीन्स कि अगर कोई बाथरूम में नहाया है, वो नहाने के बाद जितना भी गंदा पानी है सबका सब पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि वो घर में ही है और कोई बाल्टी से भर के बाहर फेंक के आएगा, सारा गंदा पानी बाहर चले जाता था। और अगर मैं यहाँ पे स्पेशली इनकी एक और फैसिलिटीज की बात करूँ जो इनकी घर के अंदर थी और जो हमारे घर के अंदर भी नहीं है। देखो हमारे घर कैसे होते हैं नॉर्मली, अगर किसी का घर रोड के पास है, स्ट्रीट के पास है, सड़क के जस्ट पास है, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि सड़क पे जितनी भी गाड़ी चलती है उन सबका साउंड हम लोगों को अंदर सुनाई देता है, पहली चीज। सेकंड, बाहर कोई भी अगर धूल उड़ी तो सारी घर के अंदर आ जाती है। लेकिन इनके जो घर थे ना, इनके घर का जो एंट्रेंस था वो एंट्रेंस डायरेक्ट स्ट्रीट से जुड़ा हुआ नहीं था। मतलब एंट्रेंस के आगे एक लेन होता था, उस लेन के बाद इनका घर आता था, जिससे घर के अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी डस्ट अंदर नहीं आता था, पहली चीज ये। सेकंड, प्राइवेसी रहती थी। प्राइवेसी कैसे? जैसे अभी मान लीजिए हमारे इंडिया के घर देखेंगे, इंडिया के घर कैसे होते हैं? रेल के डब्बे जैसे, कि भैया एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, सारा सलन एक जैसा दिखता है। आदमी अंदर घर में क्या कर रहा है, बाहर से खड़े हुए आदमी को पता चल जाता है। ऐसे रेल के डब्बे के बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे मकान ऐसे नहीं थे, मतलब बाहर वाले आदमी को अंदर दिखता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइवेसी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये हम लोगों ने देखा स्पेशली कहाँ पे? ड्वेलिंग हाउसेज, जो स्पेशली राजा जैसे लोग या नोबल लोग यहाँ पे रहते होंगे। एज इट इज रेसिडेंशियल हाउस होते थे। इवन इन मैं ड्वेलिंग हाउसेस की बात करूं तो इन ड्वेलिंग हाउसेस के अंदर क्या होता था, यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेट की ग्राउंड फ्लोर जो सबसे नीचे का घर होता है उसके ऊपर पहली मंजिल भी बनी होती थी। और पहली मंजिल की जो छत होती थी ना, एकदम फ्लैट सीधी छत होती थी। ऐसा नहीं कि झोपड़ी जैसे बना के कुछ भी बना के टिका दिया, एकदम फ्लैट सरफेस वाली जो थी इनकी रूफ होती थी। और ये रूफ नॉर्मली यहाँ तो वुडन की बनी होती थी, लकड़ी की बनाते थे। पहली मंजिल जिसको नॉर्मली डबल स्टोरी बोला जाता है, इस तरीके से इनके घर बने हुए थे। घर दोनों साइड बने हुए थे रोड के। तो ये सारी चीजें हम लोगों को वहां पे इंडस सिविलाइजेशन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है। और अगर मैं आगे बात करूं, मैं सड़क की बात कर रहा था, स्ट्रीट्स की बात कर रहा था। जो स्ट्रीट्स है ना, जो सड़क है, सड़क की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं ना तो 4 मीटर, 4 मीटर से लेके तो 12 मीटर तक इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी होती थी। अब इस मीटर को जरा मैं कन्वर्ट करता हूं फुट के अंदर, लगभग 13 फुट से लेके तो 40 फीट तक, सॉरी 13 फीट से लेके तो 40 फीट तक इतनी जो है, इतनी क्या बोलते हैं, इतनी
इतनी चौड़ी सड़कें यहाँ पे होती थी। और सड़कों की अगर मैं क्वालिटीज़ की बात करूँ तो सड़क बहुत पक्की सॉलिड, गड्ढे वड्ढे वाली सड़क नहीं होती थी हमारे यहाँ कैसे कि बारिश में जो पानी गिरता गड्ढे हो जाते, गड्ढे में पाँव फंसा गिर गया आदमी, ऐसी सड़कें नहीं, बहुत ही पक्की सड़कें होती थी। और अगर मैं आगे बात करूँ तो सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स होते थे। स्ट्रीट लाइट्स मतलब कि अगर रात में कोई अंधेरे में आदमी कोई जा रहा होगा तो उसको अंधेरे से निकलने के लिए क्या होगी, वहाँ पे ऐसी लाइटें लगी होती ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। जैसे देखा होगा ना, अभी आपने पिक्चर देखी थी, इमेज में क्या देखा था, आगे स्ट्रीट लाइट होती, हमारे घर के आगे रोड पे रहती, हमेशा गाड़ियाँ इजीली जा सके, इस तरीके से वहाँ पे स्ट्रीट लैंप होते थे, स्ट्रीट लाइट्स होती थी ताकि लोगों को यहाँ से वहाँ जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर स्ट्रीट लाइटें होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, बिल भी होगा, मीटर का बिल भी आता होगा और बिल भी पे करना होगा। नहीं, देखो पहले क्या था, पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो शायद वो कोई और चीज यूज करते होंगे, हो सकता होगा वो स्पेशली लालटेन नहीं आता इस तरीके से हाथ में लेके खड़े रहते थे, जागते रहो अंधेरे में, इस तरीके से उसको लगा के रखते होंगे। तो ये उनके उस टाइम पे जो भी आइटम्स अवेलेबल होंगे उनको शायद वो यूज करते होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखा। और अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, इसी चीज़ के साथ साथ अभी मैंने स्ट्रीट्स की बात करी है, इसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे इनका जो ड्रेनेज सिस्टम तो अनबिलीवेबल यार, आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो देखो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि सारी गंदगी घर से बाहर फेंकना है, कैसे भी सब चीज़ें घर से बाहर निकल जाना चाहिए, स्पेशली वो भी पानी। तो इन्होंने क्या करा था, अगर मैं यहाँ की बात करूँ इंडस सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पे जो भी किचन का गंदा पानी है वो भी ड्रेनेज के थ्रू बाहर जाता था, जो भी बाथरूम का गंदा पानी है ये भी ड्रेनेज के थ्रू बाहर जाता था। इवन जो बड़े बड़े ग्रेट स्विमिंग पूल्स होते थे उनका भी सारा गंदा पानी कहाँ से बाहर जाता था, इन्हीं ड्रेनेज के थ्रू। और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 5000 साल पहले की। आप सोचो जरा, आज से 5000 साल पहले की बात की जा रही है, वहां पे ऐसे ड्रेनेज बना रखे हैं कि सारा गंदा पानी बाहर जा रहा है, वो हमारी सरकार अभी भी नहीं बना पाई है, इस तरीके से बने हुए थे। और अगर मैं चीज बताऊँ, ये जो ड्रेनेज होते थे ना, ये ड्रेनेज स्पेशली स्टोन से कवर होते थे ताकि कोई उसके अंदर नहीं गिर जाए। नहीं तो बड़ी बड़ी ड्रेनेज तो बना दिया और आदमी उसी में गिर गया, नहीं, उसको स्टोन से कवर करके रखते थे। साथ ही वहाँ पे चेम्बर बनाए जाते थे ताकि अगर कभी पानी गंदा अटक जाए तो उसमें उतर के उसको साफ किया जा सके। तो इस तरीके से बड़े बड़े लेवल पे ड्रेनेज बनाए गए थे। और ये जो ड्रेनेज थे वर्ल्ड में, इस तरीके के ड्रेनेज, इस तरीके से क्लीनिंग का सिस्टम कहीं नहीं देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि ये वर्ल्ड की पहली प्लेस है जहाँ पे अपने टाइम की, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 5000 साल पहले की। अभी तो सभी जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज से 5000 साल पहले ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे ड्रेनेज सिस्टम आपको वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, जो हम लोगों को कहाँ देखने को मिलते हैं, जो हम लोगों को इंडस वैली के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर मैं इनकी और द ग्रेट फीचर्स की बात करूं जो हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिला है, तो इसी के साथ साथ हम लोगों को वहाँ पे डॉकयार्ड देखने को मिलता है। डॉकयार्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ पे शिप नहीं रहती है, जैसे मान लो हमको एक समुद्र से एक जगह से दूसरी जगह जाना, सी से एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम लोगों को शिप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उसी को बोला जा सकता है स्पेशली डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे स्पेशली शिप्स आ सकती है, उस शिप्स को रिपेयर भी किया जा सकता है। इवन उस शिप में से स्पेशली गुड्स को रख के उस गुड्स को रख के किसी दूसरे प्लेस तक भी ले जाया जा सकता है। और बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं इंडस सिविलाइजेशन के अंदर कि ये जो सिविलाइजेशन थी स्पेशली कहाँ से, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, फिर और मैं बात करूँ मेसोपोटामिया से, वहाँ से ये जुड़ी हुई थी। इस तरीके से भी एविडेंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसी थी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर देखा है। इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी है स्पेशली आज से 5000 साल पुरानी, कितने 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशंस की, जो हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके हम लोगों ने बहुत सारे की फीचर्स देखे। हम लोगों ने टाउन प्लानिंग देखा कि कैसे इन लोगों ने प्लान करके बहुत ही समझदारी के साथ सिटी बनाई थी। हम लोगों ने इनके अपर सिटी, लोअर सिटी देखी। साथ ही साथ हम लोगों ने द ग्रेट स्विमिंग पूल देखा। और अगर हम आगे बात करें, हम लोगों ने ग्रैनरीज देखी, हम लोगों ने यहाँ की स्ट्रीट्स देखी कि सड़कें कैसी बनी हुई है, रेसिडेंशियल हाउसेज देखे, हम लोगों ने इनके जो ड्वेलिंग हाउसेज है, नॉर्मल लोगों के लिए हाउसेज बने हुए थे, वो हाउसेज हम लोगों ने देखे। नॉर्मल से मतलब राजा के लिए जो हाउसेस बने होते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी है। सो आज का टॉपिक मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो की लेंथ और बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों के पास अगर कमेंट करने का टाइम रहे तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।